चाहिए और पद के साथ क्या देना चाहिए? बारंबारता। बारंबारता। तो मैं दो टर्म बताऊंगा। जैसे मान लो कोई पद दिया होगा ना लड़के, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही मान लो जहां तक तुम्हारा मन करे वहां तक xn तक दे दिया। और बारंबारता ना इसका ना बारंबारता, तो बारंबारता इसका हो जाएगा f1 f2 f3 डॉट 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 fn। इस तरह लिखा होगा। जब इस तरह लिखा होगा ना तो तुम क्या करोगे लड़के? देखो तुम्हें क्या करना है, तो इसका जब समांतर माध्य निकालोगे, पहले ऐसे समझो जो किताब में लिखा है, तुम्हें ऐसे नहीं लगाना, पहले समझ लो। तो समांतर माध्य निकालने जाओगे तो उसमें है पदों का कुल योगफल बटा में पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों का योगफल का मतलब ना कि तुम ये x1 लिखा है ना, x1 को f1 में गुणा कर दोगे, तो गुणा करोगे तो x1 हो जाएगा और f1। उसी तरह x2 लिखोगे तो f2 इसके साथ, x3 लिखोगे तो f3 लिखोगे। आई बात समझ में? प्लस डॉट 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 हो जाएगा और xn से गुणा कर दे तो fn लिखोगे। ठीक, और बटा में हो जाएगा लड़के तुम्हारा, बटा में हो जाएगा f1 f2 f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा? fn हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब तुम्हें पद दिया होगा, बारंबारता दिया होगा, तो पहला पद से पहला बारंबारता, दूसरे पद से दूसरी बारंबारता, तीसरे पद से तीसरी बारंबारता, चौथे पद से चौथी बारंबारता, गुणा करते जाना, जोड़ते जाना। आई बात समझ में? कर लोगे ना? तो इस तरह लिख लेना, नहीं तो इसी को लिखा जाता है सिग्मा fx अपान हो जाएगा सिग्मा f। अब ये 6 7 8 में पढ़ रहे, इस वजह से मैं इतना लिख दे रहा हूँ। बड़े हो जाएगा तो यहाँ i to 1 लिख दूंगा। अब ऐसे बच गया सिग्मा समेशन, अब इसका मतलब होता है योगफल। अरे समझे ना? तो याद रखना कि जब तुम्हारे पास बारंबारता दिया गया हो, पद दिया गया हो, तो उसका समांतर माध्य निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। ठीक ना? जैसे मान लो मैं करके दिखाता हूँ, एक पद लिख दिया हूँ, यहाँ पर बारंबारता लिख दिया हूँ। समझने का प्रयास करना, छोटा सा ही सवाल लेगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। पद जैसे मान लो 5 8 9 और 10, ये 2 दिया है, 3 दिया है, ये मान लो 8 दे दिया, ये 5 दे दिया। अरे बात समझ में? अब पूछेगा इसकी बारंबार समांतर माध्य बताइए, तो तुम इस तरह ना करके तुम ऐसे कर लेना। देखो तुम यहाँ पद लिख लेना, समझने का प्रयास करना। पद का मतलब टर्म लिख लेता, टर्म हो जाएगा, आंसर लिख लेना। और यहाँ लिख लेना बारंबारता, तो बारंबारता और पद होगा। तो पद को उठा कर रखो, देखो 5 लिखोगे, 8 लिखोगे, 9 लिखोगे, 10 लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। और यहाँ लिखोगे 2 3 8 और 5। ठीक ना? तो पद को हमेशा x लिखा जाता है, बारंबारता को हमेशा x। तो तुम्हारा उद्देश्य रहेगा यहाँ बाबू x गुणते y, सामने सामने गुणा कर देना। यस। तो यहाँ गुणा करोगे, 5 गुणते 2 बराबर कितना हो गया? 10। 8 गुणते 3 बराबर 24। और 9 गुणते 8 बराबर 72। और फिर 5 50 हो जाएगा। बोलोगे कि नहीं होगा? तो फिर यहाँ कॉलम ऐसे बना लेना, ये कॉलम बना लोगे तो यहाँ लिखना योगफल, वही इंग्लिश में तो टोटल लिख देना है। यहाँ लिखना तो यहाँ सिग्मा एफ लिख देना। क्या पढ़ोगे इसको? सिग्मा एफ। ठीक, अब यहाँ जोड़ो इसको, 3 2 5 10 8 18 हो जाएगा। देख लो 5 और 3 2 5 10 8 18। इसको जोड़ने जाओगे तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 7 5 12 हो जाएगा, 12 2 14 1 15 हो जाएगा। यही ना होगा? अरे बोलो। यस सर। तो ये इसको जो लिखने जा रहे हो तुम, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। अब इसका समांतर माध्य कहोगे सर ऐसा है कि जो जोड़े हो उसको ऊपर लिख दो, सिग्मा एफ वाले को नीचे कर दो। 156 बटा में कितना हो जाएगा? 18। अब इसको कट करा लेना, कट करा के जो आंसर आएगा आप लिख देना, नहीं तो वो भी सही है। ठीक है? कर लोगे ना?